जब लोग अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं या फिर लोगों का सबसे बड़ा वहम क्या होता है। लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ कि अंग्रेजी को पढ़ो मत, अंग्रेजी को जियो। हाँ, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, बस बस उसके बाद अंग्रेजी को जियो। मेरा मतलब है कि अपने आसपास अंग्रेजी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो। जो कुछ भी आप कर रहे हो या फिर जो कुछ भी आप कर चुके हो या फिर जो कुछ भी आप करने वाले हो, उन सारे सिचुएशंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ये आपके डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ ईडियम्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी एक फ्रेज है अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जो अच्छे समय में तो आपके साथ होता है, या फिर जब आपका अच्छा समय होता है तो वो आपके साथ खड़ा हुआ होता है, लेकिन मुसीबत के समय में आपके साथ नहीं होता या फिर आपका साथ नहीं देता। यू शुड नॉट रिलाई ऑन राशि, शी इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब राशि के बारे में बात करते हुए आप ऐसा कह रहे हो कि जो राशि है, तुम्हें राशि पर भरोसा नहीं करना चाहिए या फिर तुम्हें राशि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। राशि एक ऐसी दोस्त है जो अच्छे समय में साथ होती है लेकिन मुसीबत के समय में साथ नहीं देती है। यू शुड नॉट रिलाई ऑन राशि, शी इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड। अगला एक वर्ड है हमारा लॉइटर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मटर गश्ती करना या फिर आवारागर्दी करना। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ वॉज लॉइटरिंग इन द फ्रंट ऑफ कॉलेज। मतलब कॉलेज के सामने एक लड़कों का ग्रुप मटर गश्ती कर रहा था या फिर आवारागर्दी कर रहा था। अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ वॉज लॉइटरिंग इन फ्रंट ऑफ कॉलेज। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है शेक इन वन शूज़। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा घबरा जाना, या फिर किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा डर जाना, अंदर से कप कपी छूट जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज शेकिंग इन माई शूज़ व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज। मतलब स्टेज पर खड़े होकर जब मैंने अपनी पहली स्पीच दी थी या फिर पहला भाषण दिया था, तो उस टाइम पर मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था या फिर बहुत ज़्यादा डर रहा था। आई वॉज शेकिंग इन माई शूज़ व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज। अगला एक वर्ड है हमारा नॉन प्लस्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर उलझन में होना या फिर आपका दिमाग काम नहीं करना, आप किसी चीज़ को लेकर उलझन में हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉन प्लस्ड व्हेन आई आस्क्ड हिम विच वे टू चूज़। मतलब कौन सा रास्ता चुनना है, जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो वो इस चीज़ को लेकर उलझन में था। उसको भी कंफर्म नहीं पता था कि कौन सा रास्ता सही है या फिर कौन सा रास्ता हमें चुनना चाहिए। ही वॉज नॉन प्लस्ड व्हेन आई आस्क्ड हिम विच वे टू चूज़। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है स्टफ्ड। स्टफ्ड, ये एक एडजेक्टिव है। जैसे बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद पेट भरा भरा महसूस होता है, तो उस पेट के भरे भरे महसूस होने के लिए आप स्टफ्ड बोल सकते हो कि मेरा पेट फुल हो गया है, या फिर मुझे लग रहा है कि मेरा पेट में कोई जगह नहीं बची, मुझे मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा महसूस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कांट हैव मोर, आई एम स्टफ्ड। मतलब मैं और नहीं खा सकता, मेरा पेट मुझे भरा भरा महसूस हो रहा है या फिर मेरा पेट भर गया है। आई कांट हैव मोर, आई एम स्टफ्ड। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ले असाइड। इसका मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए किसी चीज़ की बचत करना या फिर फ्यूचर के लिए किसी चीज़ को बचा कर रखना या फिर उसको सेव करके रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड ले असाइड सम मनी फॉर आवर फ्यूचर। मतलब हमारे भविष्य के लिए हमें कुछ रुपये बचा कर रखने चाहिए या फिर हमें कुछ रुपयों की बचत करनी चाहिए, उनको सेव करना चाहिए। वी शुड ले असाइड सम मनी फॉर आवर फ्यूचर। अगला एक वर्ड है हमारा रीअश्योर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन को दोबारा यकीन दिलाना या फिर दोबारा भरोसा दिलाना किसी चीज़ को लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल,
शी ट्राइड टू रीअश्योर मी इट वुड नॉट हैपन अगेन। मतलब ये दोबारा नहीं होगा, इस बात को लेकर उसने मुझे दोबारा यकीन दिलाने की कोशिश की या फिर दोबारा भरोसा दिलाने की कोशिश की कि ऐसा दोबारा नहीं होगा या फिर उसके द्वारा ऐसा दोबारा नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर उसने मुझे दोबारा यकीन दिलाने की कोशिश की। शी ट्राइड टू रीअश्योर मी इट वुड नॉट हैपन अगेन। अगली हमारी एक फ्रेज़ है ऑन अकाउंट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के कारण से या फिर किसी चीज़ की वजह से कुछ होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट ऑन अकाउंट ऑफ नॉइजी एनवायरनमेंट। मतलब नॉइजी एनवायरनमेंट की वजह से या फिर शोरगुल भरे वातावरण की वजह से या फिर शोरगुल भरे माहौल की वजह से कल रात मैं सो नहीं सका। आई couldn't स्लीप लास्ट नाइट ऑन अकाउंट ऑफ नॉइजी एनवायरनमेंट। अगला एक वर्ड है मिसहैप। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि हल्की सी दुर्घटना या फिर छोटी सी दुर्घटना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा सीरियस एक्सीडेंट नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे मैट विद अ मिसहैप एक्सीडेंट ऑन द वे। मतलब रास्ते में उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया या फिर छोटी सी दुर्घटना हो गई उनके साथ। They met with a mishap accident on the way. नेक्स्ट वन इज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कुछ भी कह देते हैं लेकिन करते नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो कह देते हैं वो करके ज़रूर दिखाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो करके दिखा देते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं, अपने मुंह से बखान नहीं करते। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि जो कुछ भी आप करते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ भी कह देने से। जो भी आप करोगे केवल वही मायने रखता है, केवल वही इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, I focus on finishing my work rather than talking about it. Actions speak louder than words. इसका मतलब ये है कि अपने काम को पूरा करने पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ या फिर मैं ध्यान देता हूँ कि अपने काम को पूरा करूँ, इसके बारे में बातें करने की बजाय। क्योंकि जो भी हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कुछ भी कह देने से। I focus on finishing my work rather than talking about it. Actions speak louder than words. अगला एक वर्ड है परस्यू। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए उसका पीछा करना या फिर उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देना, उसको पूरा करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू विल हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू परस्यू योर गोल्स। मतलब यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब भी है, पुट एफर्ट्स। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रयास करना या फिर प्रयत्न करना। गोल एक नाउन है। इसका मतलब होता है लक्ष्य। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए या फिर उनको पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू परस्यू योर गोल्स। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी बाउंड टू। इसका मतलब होता है कि कुछ होना तय है या फिर कुछ होना ही है, उस सेंस में बोल सकते हैं। यू गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, यू वर बाउंड टू फॉल सिक। मतलब तुम बारिश में भीग गए थे तो तुम्हारा बीमार पड़ना तय था या फिर तुम्हें बुखार आना तय था। यू गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, यू वर बाउंड टू फॉल सिक। नेक्स्ट वर्ड है एनक्लोज्ड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो किसी चीज़ के अंदर पैक्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, I got enclosed silver play button when I crossed 1 lakh subscribers on my YouTube channel. इसका मतलब ये है कि जब मैंने अपने YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे किए थे तो मुझे एक enclosed silver play button मिला था, या फिर जो मुझे silver play button मिला था वो किसी बॉक्स के अंदर पैक था। I got enclosed silver play button when I crossed 1 lakh subscribers on my YouTube channel. अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है come up with something। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना या फिर किसी चीज़ के बारे में कोई विचार करना। She keeps coming up with lame excuses. लेम एक्सक्यूजेस का मतलब होता है फालतू के बहाने जिन पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो हमेशा फालतू के बहाने बनाती रहती है या फिर फालतू के बहाने बनाने के बारे में सोचती रहती है। शी कीप्स कमिंग अप विद लेम एक्सक्यूजेस। अगला एक वर्ड है फैंसी।
ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को करने की अपने अंदर इच्छा होना या फिर कुछ अपने पास होने की चाह रखना। डू यू फैंसी टू ईट मोमोज, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आपको इच्छा है मोमोज खाने की, या फिर क्या आपको चाह है मोमोज खाने की। डू यू फैंसी टू ईट मोमोज। अगला एक वर्ड है हमारा रेटल। इस वर्ड को आप एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो और इस वर्ड को आप एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है खड़खड़ाना या फिर खड़खड़ की आवाज़ करना। जब आप इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हो, जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि खड़खड़ की आवाज़ बोल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू हियर डिशेस रैटल इन द किचन, मतलब रसोई में क्या आप बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुन सकते हो। कैन यू हियर डिशेस रैटल इन द किचन। अगला वर्ड है हमारा चोप। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को काटना या फिर किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल चॉपिंग अनियंस आई गॉट अ सुपरफिशियल कट ऑन माई फिंगर। यहाँ पर सुपरफिशियल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो ऊपरी सतह पर है या फिर बाहरी तौर पर है या फिर सतही है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब मैं अनियंस को काट रहा था या फिर जब मैं प्याज के टुकड़े कर रहा था, तो प्याज के टुकड़े करते समय मेरी फिंगर पर, मेरी उंगली पर एक बाहरी तौर पर कट लग गया। मतलब जो कट लगा था वो ज़्यादा गहरा कट नहीं लगा था, उंगली के ऊपरी सतह पर मेरे कट लग गया था या फिर कट गई थी। While chopping onions, I got a superficial cut on my finger. नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है थिंक अप। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैव यू थॉट अप एक्सक्यूज़, मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि क्या आपने बहाना सोच लिया है या फिर बहाने के बारे में आपने सोच लिया है। हैव यू थॉट अप एक्सक्यूज़। ओनली यू कैन थिंक अप सच स्टूपिड आइडिया, मतलब केवल आप ही ऐसा बेवकूफ़ी भरा विचार सोच सकते हो या फिर आप ही ऐसा बेवकूफ़ी भरा आइडिया सोच सकते हो। ओनली यू कैन थिंक अप सच स्टूपिड आइडिया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, फैंसी, परस्यू, स्टफ्ड, नॉन प्लस्ड, लॉइटर, रीअश्योर। इन सारे वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 331 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उन पर वीडियोज़ बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। So thank you so much for watching this video. I'll catch you in the next video. Take care.